बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है और हमारे इस्लाम का मर्तबा बढ़ता है इस्लाम की शहजादियों से। हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। इस्लाम में औरतों के कदमों में जन्नत रखी गई है। माँ की दुआओं में इतनी ताकत रखी गई है कि वह अल्लाह को अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज़ के लिए राज़ी करवा सकती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम कितना बुलंद है। हम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ खास मनपसंद तोहफे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। ना तो उन्हें कभी गंदा होने देते हैं और ना ही उसे खुला छोड़ते हैं ताकि किसी का उस पर नज़र ना पड़ जाए। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा बेटियां हैं। अगर उन पर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। उसी तरह इस्लाम में औरतों को भी तोहफे की तरह संभाल कर रखा जाता है। उनकी इज्जत की जाती है, उन्हें ढक कर रखा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे इस्लाम में औरत का मकाम क्या है और पहले क्या था। पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। पैदा होते ही लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को करने की इजाज़त नहीं थी। वो बस मर्दों की गुलाम होती थी। उन्हें जिस समय जो काम दिया जाता था वो उन्हें करना पड़ता था। जब इस दुनिया का जुल्म सितम औरतों पर बढ़ता जा रहा था तब अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। इस्लाम में औरतों को इज्जत दी गई जिसकी वो हकदार थी। उन पर हो रहे जुल्म सितम को हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से रोक दिया गया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और उन्होंने अपनी चारों बेटियों को शहजादी की तरह रखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग अपनी बेटियों की इज्जत करने लगे। उन्होंने बेटियों को पैदा होते ही दफन करने वाले रिवाज को बंद करवाया। जहां औरतों को सांस लेने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, वहां औरतों को अपनी मर्जी से निकाह करने का हक हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़कियों का तब तक निकाह ना किया जाए जब तक उसकी रजामंदी हासिल ना कर ली जाए, और उसका चुप रहना उसकी रजामंदी है। जब हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के लिए अली का रिश्ता आया था, तब उन्होंने सबसे पहले फातिमा से पूछा था कि अली का रिश्ता आया है, क्या मैं हाँ कर दूं? इस्लाम में पहले जब किसी औरत का शौहर इंतकाल हो जाता था तो बेवा औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी। उन्हें बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता था और उन्हें दोबारा शादी करने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से निकाह किए और वह उनसे उम्र में भी बड़ी थी। यह सब देखने के बाद मुस्लिम मर्दों ने बेवा औरतों से निकाह करना शुरू किया और दोबारा से बेवा औरतों का घर बसने लगा। जिन औरतों को अपनी मर्जी से निकाह करने का भी हक नहीं था, उन्हें दोबारा से निकाह करने की इजाज़त दी गई। ऐसे मर्दों को अल्लाह ताला ने अच्छा बताया है जो औरतों की इज्जत करता हो, अपने या दूसरों के घर की औरतों को कभी भी गुलाम ना समझता हो, औरतों को अल्लाह की नेमत मानता हो और बेटी होने पर खुश होता हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन्हीं घरों में बेटियों को भेजते हैं जो घर अल्लाह पाक को पसंद होता है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को भी अपने वालिद की जायदाद में बराबर का हक दिलवाया। पहले बेटों को ही वालिद के इंतकाल के बाद उनके जायदाद का वारिस बनाया जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान की बदौलत ही आज हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत मानी जाती है। लेकिन आज भी कई सारे मर्द ऐसे हैं जो पहले की तरह अभी भी औरतों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ समझते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम किसी भी मर्द को यह इजाज़त नहीं देता है कि वह किसी भी औरत की बेअदबी करे और उन्हें जलील करे। अगर सही मायने में एक सच्चा मुसलमान कोई बनना चाहता है तो सबसे पहले औरतों की इज्जत करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा ऐसे मर्दों को दिया गया है जो औरतों की इज्जत करता हो और घर में बेटी पैदा होने पर खुश होता हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हो। हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हक तो दिलवा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो औरतों पर ही नाजिल की गई है। औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। जो औरतें पर्दा नहीं करती, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, ऐसी औरतों को अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करते। इस्लाम में औरतों को उनका हक दिलाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सभी चीज़ों की इजाज़त दे दी गई है। भले ही लड़कियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उन्हें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। औरतों को ऐसे कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया है जिसमें उनके जिस्म की नुमाइश ना हो, ताकि किसी भी गैर महरम की नज़र उन पर ना पड़े। इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मजहब है और इसकी खूबसूरती बढ़ती है इस्लाम की औरतों से। इस्लाम की इज्जत औरतों के हाथ में सौंपी गई है, क्योंकि औरतें जितनी इज्जतदार होंगी, हमारे इस्लाम का ओहदा उतना ही ऊंचा होगा।